बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। हम बात कर रहे थे ब्रेकर्स के ऊपर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेकर की सेटिंग्स के ऊपर। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी वो रिलेटेड होगी MCCB यानी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर या फिर ACB यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे MCB होते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, उसमें वेरिएबल नहीं होती इनकी सेटिंग्स। तो जितने भी एम्पेयर का या जितनी भी रेटिंग का ब्रेकर है वो फिक्स होता है उस पर। लेकिन बड़े ब्रेकर जब डिज़ाइन किए जाते हैं MCCB या ACB, तो इसमें कुछ वेरिएशन दी जाती है हमारे हाथ में, ताकि हम एज़ पर लोड डिमांड अपनी सेटिंग्स को आगे पीछे कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास हर वक्त ब्रेकर के हिसाब से लोड नहीं होता। मसलन अगर एक 4000 या 5000 एम्पेयर का ब्रेकर है हमारे पास, या 10,000 एम्पेयर उसकी मैक्सिमम रेटिंग है, तो कभी हमारे पास 6000 एम्पेयर का लोड है, कभी 9000 है, तो उसकी वजह से उसका जो ट्रिपिंग करंट है वो भी चेंज होगा। तो उसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें जो ब्रेकर्स में दी जाती हैं आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी रेटेड करंट की सेटिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेटेड करंट की सेटिंग के ऊपर, जिसको हम IR कहते हैं। तो IR बेसिकली हमारी ओवरलोड या ओवर करंट की सेटिंग होती है। मसलन एक ब्रेकर है जो कि 1000 एम्पेयर का है, तो अब उस पर अगर हमारा लोड उस वक्त चल रहा है 500 एम्पेयर, तो वो 600 एम्पेयर या 700 एम्पेयर होने की सूरत में कभी भी ओवरलोड पर ट्रिप नहीं होगा, क्योंकि वो 1000 एम्पेयर का है। तो मैन्युफैक्चरर या डिज़ाइनर जो होते हैं वो हमारे हाथ में कुछ एडजस्टमेंट दे देते हैं कि मसलन उसके मैक्सिमम करंट को हम कम कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IR की जो सेटिंग है वो हमेशा इस तरह होती है, 0 पॉइंट से लेकर होती है 0.4, 0.6, 0.8, इस तरह 1 तक मैक्सिमम। यानी कि जब ये हम 1 पे कर देंगे इसकी सेटिंग तो ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाएगा। लेकिन जब हम इसको कम करेंगे 0.8 या 0.6, तो हमारा जो नॉमिनल करंट है जो ब्रेकर के ऊपर लिखा हुआ है उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके बाद जो हमारे रेटेड करंट की सेटिंग है वो कम हो जाएगी। मसलन हम इसको यहाँ पर एक मिसाल से समझा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IN और IR को हमने मेंशन कर दिया है। नॉमिनल करंट यानी IN को हम कह रहे होते हैं जो हमारे ब्रेकर के ऊपर लिखा हुआ है, जो उसकी नेम प्लेट पर लिखा हुआ है, वो हमारा नॉमिनल करंट है। अच्छा, रेटेड करंट और नॉमिनल करंट सेम ही होता है, लेकिन रेटेड करंट को यहाँ पर इन्होंने चूँकि हमारे हाथ में एडजस्टमेंट दे दी है, तो इसलिए IR को अलग जाहिर कर दिया है और IN को अलग। तो जितनी भी सेटिंग हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे वो मल्टीप्लाई होगी हमारे नॉमिनल करंट से। मसलन हमने 0.6 पर रख दिया है रो, तो 0.6 का क्या मतलब होगा कि जो हमारा नॉमिनल करंट है, मसलन वो 1000 एम्पेयर है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 600 आ जाएगा। तो अब हमने 1000 एम्पेयर के ब्रेकर को 600 एम्पेयर पर सेट कर दिया। यानी कि अगर अब 700 एम्पेयर या 800 एम्पेयर का करंट उसमें से गुजरता है तो वो ओवरलोड पर जो है हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। तो ये हम एडजस्ट करते हैं उस वक्त के जब हमारे पास मैक्सिमम डिमांड उसकी नॉमिनल करंट की वैल्यू से कम हो। अगर हमारा ब्रेकर 5000 एम्पेयर का और हमारा लोड जो है वो 3000 एम्पेयर का चल रहा है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नॉमिनल करंट तो अपनी जगह है जो ब्रेकर के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन रेटेड करंट को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 20% से लेकर 100% तक होता है। यानी कि 1000 का 100% 1000 ही होगा, और 1000 का 20% जो है वो 200 होगा। तो 1000 एम्पेयर के ब्रेकर को हम 200 से 1000 तक वेरिएबल है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसकी ओवरलोड की सेटिंग है जो हमारे हाथ में दे दी जाती है। अच्छा, इसके साथ ही दूसरी चीज़ होती है जो कि टाइम होता है। अच्छा, ये टाइम जो है यहाँ पर वो TR से शो किया हुआ होता है। तो TR का मतलब ये होगा कि जो हमारे रेटेड करंट की जो हमने ट्रिपिंग की सेटिंग की है वो कितना डिले होने के बाद ट्रिप करवाएगा। मसलन इसमें सेकंड्स में टाइम दिया जाता है, हमने यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए मेंशन किया हुआ है। मसलन 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड और मैक्सिमम 30 सेकंड तक हमने यहाँ पर दिखाया है। तो जितनी भी हमारे पास सेकंड्स की गुंजाइश होगी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि जब उसकी रेटेड करंट की जो वैल्यू हमने एडजस्ट की हुई है, जब हमारा करंट उससे ज़्यादा होगा तो उसको कितनी देर के बाद ट्रिप हो जाना चाहिए। तो अगर हमने 10 सेकंड पर एडजस्ट किया तो वो 10 सेकंड उस करंट को होल्ड करवाएगा, उसके बाद ही ट्रिप होगा। लेकिन अगर हम 2 सेकंड कर दें या 0 सेकंड का भी ऑप्शन अगर हमारे पास है तो फिर वो फौरी ट्रिप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा डिले करके रखा जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन नहीं है बल्कि ओवरलोड की कंडीशन है। तो ओवरलोड में कुछ सेकंड्स की गुंजाइश दी जाती है। अच्छा, ओवरलोड के बाद जो दूसरी मेन सेटिंग हमारे ब्रेकर्स में होती है, चाहे वो MCCB हो या ACB हो, वो ISD होती है, यानी हमारे शॉर्ट सर्किट की ट्रिपिंग करंट की सेटिंग। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट हमारा जो है वो
हमेशा रेटेड वैल्यू से ज़्यादा होता है। मसलन जब शॉर्ट सर्किट आता है तो हमारा करंट 3 गुना 10 गुना इस तरह ज़्यादा फ्लो होता है। तो ISD की जो स्टैंडर्ड सेटिंग है वो 1.5 से लेकर 10 तक मैक्सिमम दी जाती है कि मतलब मसलन इसका जो भी रेटेड करंट है, मसलन ये 1000 एम्पेयर का है या हमने उसको 600 एम्पेयर पर सेट किया हुआ है, तो शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में कितने गुना करंट उसमें से फ़्लो हो तो उसको फ़ौरन ट्रिप करवा देना चाहिए, वो हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं। हम इसको 1.5 गुना भी रख सकते हैं, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, इस तरह होते होते मैक्सिमम 10 गुना तक ला सकते हैं। मसलन 1000 एम्पेयर का ब्रेकर 10,000 एम्पेयर के शॉर्ट सर्किट पर ट्रिप हो तो इसकी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये 1.5 से लेकर 10 तक जो इसकी वैल्यू है वो इसको मल्टीप्लाई कर रही होती है रेटेड करंट की सेटिंग के साथ। तो अगर रेटेड करंट हमने मैक्सिमम सेट किया हुआ है तो उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर रेटेड करंट को हमने ऑलरेडी कम किया हुआ है तो उसी वैल्यू से जो भी रेटेड करंट की वैल्यू है जो इससे पहले हमने बयान किया है ये मल्टीप्लाई होगी ये वैल्यू उस वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर हम 600 एम्पेयर को ले लेते हैं समझाने के लिए कि मसलन हमने 0.6 पर अगर रेटेड वैल्यू की सेटिंग की थी तो वो 600 एम्पेयर बन रहा था इसका ओवरलोड का करंट। तो यहाँ पर हमने इसको 6 पर रख दिया मसलन। तो जब हम 600 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा, मसलन 3600 आ रहा है, तो वो 3600 इसकी ISD की सेटिंग कहलाएगी, यानी शॉर्ट सर्किट की ट्रिपिंग करंट की सेटिंग। कि जब 3600 एम्पेयर्स का शॉर्ट सर्किट आएगा तो इसको ब्रेकर को ट्रिप हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की सेटिंग भी हमारे हाथ में दे दी जाती है ताकि हम उसको एडजस्ट कर सकें। अच्छा, इसमें भी टाइम दिया जाता है। तो इसका जो टाइम होता है उसको हम TSD कहते हैं। ब्रेकर में TSD जो लिखा हुआ होगा वो शॉर्ट सर्किट की ट्रिपिंग करंट का डिले टाइम होगा, जो कि सेकंड्स में या मिली सेकंड्स में हो सकता है। इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे ब्रेकर्स में जो सेटिंग होती है तीसरी, वो आई कहलाती है, यानी कैपिटल आई के साथ स्मॉल आई। इसका मतलब होता है कि इंस्टेंटेनियस ट्रिप, यानी कि यहाँ पर कोई टाइम डिले नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सेटिंग है कि इतना करंट फ्लो होने की सूरत में, शॉर्ट सर्किट की सूरत में, हमारा ब्रेकर इंस्टेंट ट्रिप हो जाए, यानी कि फौरी ट्रिप हो जाए बगैर किसी डिले के। तो इसलिए यहाँ पर कोई टाइम की सेटिंग नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ करंट की सेटिंग है। तो ये 2 से 15 तक दी जाती है नॉर्मली हमारे ACBs में और इसी तरह MCCB में भी। तो जितना भी इसका रेटेड करंट होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे इस वैल्यू से जहाँ पर हमने उसको एडजस्ट किया हुआ होगा, मसलन 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना। तो जिस तरह ISD में थोड़ा सा हमें टाइम डिले मिल रहा था, लेकिन इंस्टेंटेनियस ट्रिप में वो टाइम डिले नहीं होता, ब्रेकर उस पर फौरी ट्रिप होगा। उसके बाद आखिरी सेटिंग जो होती है मेन, वो होती है IG, यानी कि ग्राउंड फॉल्ट ट्रिप। तो हमारे ब्रेकर्स में ACB और MCCBs में IG की भी सेटिंग दी जाती है कि ग्राउंड फॉल्ट होने की सूरत में हमारा ब्रेकर कितने एम्पेयर पर ट्रिप होना चाहिए। तो ग्राउंड फॉल्ट का मतलब यहाँ पर होता है कि फेज़ टू ग्राउंड या फेज़ टू अर्थ अगर हमारा कोई फॉल्ट आ जाए तो उस सूरत में जो करंट फ्लो होगा ब्रेकर में से वो कितने एम्पेयर पर उसको ट्रिप हो जाना चाहिए, इसकी भी सेटिंग हमारे ACBs वगैरह में दी हुई होती है। तो IG जो है हमारे ग्राउंड फॉल्ट की सेटिंग को ज़ाहिर कर रहा होता है। तो आखिर में जल्दी से रिपीट कर लेते हैं जो आज की वीडियो में हमने समझाने की कोशिश की है कि IR यानी रेटेड करंट की सेटिंग, इसमें जो टाइम डिले होता है वो TR होता है जो कि सेकंड्स में होता है। फिर IN जो कि फ़िक्स होती है वैल्यू जो हमारे ब्रेकर की नेम प्लेट पर लिखी हुई, यानी कि नॉमिनल करंट, और रेटेड करंट वो है जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ISD यानी शॉर्ट सर्किट का करंट की सेटिंग। तो इसमें भी टाइम होता है जो कि TSD से ज़ाहिर हो रहा होता है, ये सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स में हो सकता है। फिर II होता है यानी इंस्टेंटेनियस ट्रिप, इसमें कोई टाइम डिले नहीं होता। फिर IG होता है यानी ग्राउंड फॉल्ट ट्रिप, तो इसमें भी नॉर्मली कोई टाइम डिले नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट की सेटिंग होती है। तो आज की वीडियो में हमने ब्रेकर्स की सेटिंग्स को समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आपकी या कोई भी क्वेश्चन रह गया तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।